Hey everyone, welcome to your channel Bankmate. This video is basically for beginners जो कि पहली बार आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आपको पता है आरआरबी क्लर्क का जो कट ऑफ है वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई आती है, लाइक 77, 78, 79, कभी कभी तो 79 ही गई है, यूपी की शायद गई है। और आरआरबी पीओ की अगर बात देखिए तो उसके भी क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के आते हैं। उसकी भी पिछली बार कट ऑफ 66 के अराउंड गई है। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए कैसे हमारी प्रिपरेशन रहनी चाहिए, और बेसिकली अगर मैं देखूँ इस वीडियो में मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं डिस्कस करूँगा। मैं बेसिकली ऐसे कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने की थी पिछले 2 एग्ज़ाम्स में, जो कि मैंने प्री भी क्लियर नहीं कर पाया। तो क्यों नहीं कर पाया वो मैं आपको अपनी मिस्टेक्स कुछ बताऊँगा, जिससे कि आप मेरी मिस्टेक्स से सीख सको और वो मिस्टेक्स आप ना कर सको। मेरी सबसे पहली मिस्टेक थी कि मैंने यूट्यूब पे जाके बहुत सी स्ट्रेटजीज़ देखी, मतलब कि स्ट्रेटजीज़ देखता रहा, पढ़ाई तो ढंग से की नहीं पाई। कभी उसकी स्ट्रेटजी लेता तो 15 दिन उसकी फॉलो करता, कभी दूसरा टीचर की सुन ली उसकी फॉलो कर ली। जो स्ट्रेटजीज़ हैं तो इस स्ट्रेटजीज़ के चक्कर में आप मत पढ़ो। सबसे बढ़िया है अपनी खुद की स्ट्रेटजीज़ बनाओ, या फिर जिस टीचर से पढ़ रहे हो, जैसे आपके आशीष अरोड़ा सर हैं तो उनकी भी आप प्लानिंग फॉलो कर सकते हो कि वो क्या। दूसरी गलती जो मेरी थी वो थी मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट पे ही ध्यान दिया। मैं दिन भर बैठ जाता था, 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाता था। तो उससे क्या हो गया, स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन जो नए क्वेश्चंस आते थे ना, नए पैटर्न के, वो वहाँ में फंस जाता था। वो चीज़ काफ़ी गलत है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपसे कि दिन का भले ही एक ही मॉक टेस्ट दो, लेकिन उसको अच्छे से एनालाइज करो और ये देखो कि किस एरिया पे आप वीक हो। जिस एरिया पे आप वीक हो वहाँ पे आप वर्क करो। वहाँ पे आप 2-3 घंटे दे दो, उस टॉपिक को दबा के उसको पढ़ो। ठीक है, अभी टाइम है थोड़ा आप पे, तो आराम से आप कर सकते हो इतना। ये नहीं कि पूरे दिन मॉक लेके बैठ गए तो धपा धप मॉक भी दिए पड़े, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ नहीं होगा। एंड तो थर्ड मिस्टेक जो मेरी थी वो तो मतलब छोड़ी, तो वो तो कहने में भी शर्म आती कि मैंने अर्थमेटिक को ज़्यादा फॉलो किया ही नहीं। मतलब अर्थमेटिक को मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। मतलब मैंने सोचा डीआई वगैरह आएगी एंड ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पीड मैथ्स के ये कर लेंगे और अर्थमेटिक का 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएगा काम। लेकिन असली गेम चेंजर वहाँ पर मैथ्स का होता है, क्योंकि डीआई हो गई, स्पीड मैथ्स हो गई, ये सब कर लेंगे। पॉइंट की बात आई, ये सारे बंदे कर लेंगे। जब जो असली कंपटीशन होता है ना, वो होता है अर्थमेटिक में। जिसने अर्थमेटिक के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर दिए और ज़्यादा सॉल्व कर दिए, वो ही ले जाता है प्री का एग्ज़ाम। मैं प्री के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको अर्थमेटिक को तो लेके चलना है स्टार्ट से एंड तक, और सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर करने हैं। एक भी मतलब 1-2 टॉपिक छोड़ सकते, जैसे मैंने छोड़ रखा है मेंसुरेशन। मैं बोलूँगा नहीं आपको छोड़ने को कि मेंसुरेशन छोड़ दो, लेकिन मैंने छोड़ रखा है। मे बी शायद मैं भी क्लियर कर लूँ उस टॉपिक को, मतलब करने बैठ जाऊँ तो वो कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, आपको तो अर्थमेटिक आपको लेके चलनी पड़ेगी। दिस इज़ योर एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है ना। एंड आरआरबी क्लर्क की अगर बात करूँ तो वहाँ तो भाई अर्थमेटिक ही रोल आपका प्ले करेगी आपको प्री निकालने में, क्योंकि वहाँ पे तो ऑब्वियसली 80/80 सब लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो वहाँ पे तो फिर करना ही पड़ेगा आपको। जो सबसे एंड में जो मिस्टेक होती है ना, वो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम दिमाग में अपने यही बैठा लेते हैं, भाई वैकेंसी कम है तो सिलेक्शन नहीं होना, क्या पढ़ें, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर पेपर एग्ज़ाम दे आते हैं, फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम दे आते हैं, आगे बैठ जाते हैं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं करना है। भले ही आपका सिलेक्शन ना हो, मतलब प्री ना निकले, लेकिन आपको एक कंपटीशन तो मिलेगा। आपको तैयारी आपकी बूस्ट तो होगी उस चीज़ के लिए। आप भले ही आपको तो पहली बार सारे टीचर्स कहते हैं, मैं भी ये कहूँगा, इवन सब लोग कहते हैं कि आपको एक सीट से मतलब है। ठीक है ना। तो आप उस सीट के लिए पढ़ो ना। आपको क्यों लग रहा है कि आपकी मतलब डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी आपके स्टेट में कम वैकेंसीज हैं तो आपको नहीं मिलेगी, ये सब मिथ दिमाग से निकाल दो। आपको बेसिकली तैयारी करनी है। इस एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी नहीं आई है, कोई नहीं, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी आ जाएंगी, तो उसके लिए आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिमाग में ये मिथ मत पाल के रखो कि भाई वैकेंसी नहीं आई है तो पढ़ेंगे ही नहीं। पढ़ना आपको है। अगर आपको बैंक का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको चाहे वैकेंसी आए, चाहे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आए, चाहे ना आए, भाई तैयारी पूरी अपनी फुल ऑन रखनी है। ठीक है ना। ये सबसे बड़ी जो मेरी गलती थी वो मैंने करी कि वैकेंसी चक्कर में पड़ जाता था, पढ़ता नहीं था, वही हो गया काम। 2 एग्ज़ाम मैंने, इवन पिछले साल का प्री भी नहीं निकला था मेरा, 2-3 नंबरों से रह गया था। तो ये मिस्टेक्स है मेरी जो कि मैंने करी हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप ये मिस्टेक ना करो ताकि मेरी मिस्टेक से सीख पाओ। ठीक है ना। कहते हैं ना कि जो एक बढ़िया बंदा होता है वो मिस्टेक्स कर मतलब खुद मिस्टेक करके नहीं सीखता है, वो दूसरों की मिस्टेक सीख लेता हाँ। है। अब पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। तो ये सारी बातें थी बिगनर्स के लिए। एंड अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए रिलेटेड टू बैंक, रिलेटेड टू आरआरबी पीओ एग्ज़ाम्स है, जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं,
तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। एंड वहाँ पे आप नॉर्मली मैसेज वगैरह कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। सो व्हाट कैन आई से।